हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन न्यूक्लियस। हमारे पास चार मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना ऑन द बेंजीन न्यूक्लियस। देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों इसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि बेंजीन न्यूक्लियस जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे बात की जा रही है ओवरऑल पूरे बेंजीन मॉलिक्यूल की, कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड अरेंज करना है। और जो चार पॉसिबल ट्रेंड्स हो सकते हैं वो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस के रूप में दिए हुए हैं, जिसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये सवाल जो है ये मेसोमेरिक इफेक्ट का सवाल है। आप इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे और उसी के बेसिस पे ये सवाल सॉल्व होने वाला है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेंजीन रिंग है आपके पास एक, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जा रही है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप देखें तो इस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर एक अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, EWG जिसे मैं लिख रहा हूं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर डिक्रीज कर रही है बच्चे, ये डिक्रीज कर रही है ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलरली अगर आप बेंजीन के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि EDG लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा ये, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग पे होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं वो। सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है हमारा बच्चों, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यानी कि बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दूसरा हमारा मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यानी कि आप देखें कि ये बेंजीन रिंग है आपके पास और यहाँ पर एक Cl ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और उसके फोर्थ पोजीशन पे आपके पास एक NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है। दिस इज योर 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। Now the third molecule which is given in the question is basically 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, उसके दूसरे पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए और इसके चौथे पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए। अब हमारा जो चौथा मॉलिक्यूल है बच्चों वो क्या है, चौथा मॉलिक्यूल है कि हमारे पास 2, 4 और 6 तीनों ही पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और एक क्लोरोबेंजीन है। तो हमने एक क्लोरोबेंजीन बना लिया और उसके सेकंड पोजीशन पे भी एक NO2 ग्रुप लगा दिया, एक फोर्थ पे भी लगा दिया और एक सिक्स्थ पे भी लगा दिया। ठीक है, नाउ देखिए, क्लोरीन जो होता है वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ही करता है। पर आप एक चीज देखें कि आपके पास इन चारों के चारों कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग और एक क्लोरीन कॉमन है, यानी कि इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में क्लोरीन की वजह से कितना कम हो रहा है। जो हमारा यहाँ पर फैक्टर है जिस पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है NO2 का प्रेजेंस। देखिए, NO2 ग्रुप जो होता है ना बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया -M ग्रुप होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट -M मतलब माइनस, जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम या बेंजीन रिंग अगर जैसे है हमारे पास यहाँ पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचेगा। बहुत ही बढ़िया शो करता है ये। तो यहाँ पर एक है सेकंड वाले में, दूसरे वाले में दो दो मौजूद हैं आप देखिए, और तीसरे वाले में तो मतलब तीन तीन NO2 ग्रुप है। और ये तो बहुत ही भयंकर तरीके से -M लगा रहे होंगे तीनों के तीनों, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो अगर हम इस तरह से समझें कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर कहाँ अवेलेबल होगी, तो वो होगी फोर्थ के केस में, क्योंकि उसके ऊपर क्लोरीन के अलावा बाकी और तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और क्लोरीन तो खैर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही ओवरऑल, राइट। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हमारे पास फोर्थ के पास, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर्ड सब 1 पे होगी, फिर उसके बाद 2 पे होगी क्योंकि सिर्फ एक NO2 ग्रुप है, उसके बाद थर्ड पे होगी और उसके बाद
फोर्थ पे होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बच्चों ऑर्डर। जब हम 1 से 4 की तरफ आ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन न्यूक्लियस विल बी डिक्रीजिंग। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। अब देख लेते हैं ये ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है बच्चों। तो ये दिया हुआ है ऑन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।